पुराने जमाने में एक राजा हुए थे, बृहद्री। वे कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। बृहद्री ने स्त्री के सौंदर्य और उनके बिना जीवन के सूनेपन पर श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, ये फल उसे दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वह राजा के पास गया और उसने सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें भेंट दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह ज्यादा दिन युवा रहेगी तो ज्यादा दिनों तक उसके सहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूंगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, श्रेष्ठ, पुष्ट और बातूनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा कि इसे खा लेना, इससे आप लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ की प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और ये फल खाकर मैं भी क्या करूंगा। इसे तो मैं अपनी परम मित्र राजनर्तकी को दे देता हूँ। वह कभी मेरी बात को नहीं टालती, मैं भी तो उससे प्रेम करता हूँ, और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने वह फल अपने उस राजनर्तकी मित्र को दे दिया। राजनर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख यह पाप भरा लंबा जीवन जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत ही अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया। फल को देखते ही राजा ने फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वही उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे, जो कि वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उससे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं। सब में कुछ ना कुछ कमी है, सिर्फ एक ईश्वर पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से जीव जितना परमात्मा को प्रेम करता है, उससे अधिक प्रेम करता है। बस 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 हम ही उससे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं।